दौड़ रही है, पर पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या होता है, सत्मार्ग क्या है। हम तो इसी पर ये सोचते हैं कि लाखों हजारों लोग इसके अनुयायी होंगे, जहां भीड़ दिखती है वहां पहुंच जाते हैं, पर कभी नहीं सोचा कि भीड़ तो सत्य के मार्ग पर कभी होती नहीं है। अपनाने वाले अनंत काल से असत्य के मार्ग को ही अपनाते आए हैं, असत्य को ही अच्छा समझते आए हैं, असत्य पर ही भीड़ रही है। देख लो सारी दुनिया में मुनि कितने होंगे, कितनी अरब की जनता होगी पूरे विश्व में, पूरे भारत में ले लें तो क्या पूरे विश्व में ले लें तो कितने अरब की जनता है, इतने अरब की जनता में कितने से मुनि, सोचिए कितने से उस वितरागता को मानते हैं कि भगवान का स्वरूप ये है। भ्रमे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो ये समझ पा रहे हैं कि वाकई में सही अर्थों में ये वितरागता है, ये भगवान का स्वरूप है। शेष तो गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, उनका कुछ भरोसा ही नहीं है कि कब किस दशा में कब कहां लग जाए बिना पानी के लोटा, कब कहां किसकी जयकारा करने लग जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कौन से दल में दल बदलू, कौन से दल में कब मिल जाए कोई भरोसा नहीं। क्या? क्योंकि संस्थान बना ही नहीं पा रहे हैं वो कि सही क्या है। सही मार्ग पर चलकर भी वो सही होगा कोई जरूरी नहीं, सही मार्ग पर चलकर भी रॉन्ग हो सकता है वो, क्योंकि श्रद्धा ही ऊपर नहीं होगी तो क्या करें। जब तक मजबूती से श्रद्धा नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि उस मार्ग को जानने के लिए पहले श्रद्धा पैदा करो। श्रद्धा जब मजबूत हो जाएगा तुम्हारा कि नहीं यही है, ऐसा ही है, तब फिर आपके लिए सफलता मिलेगी। इस मार्ग में भगवान को लोग पूछ नहीं रहे, मान नहीं रहे, इसका माना ये नहीं कि भगवान गलत है। यदि कोई हीरे को नहीं खरीद रहा है, उसके ग्राहक नहीं है हीरे के, तो इसका माना ये नहीं है कि हीरा रॉन्ग है, गलत है, नकली है। क्योंकि उसे लोग क्या नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। लोग शराब पी रहे हैं, दूध नहीं खरीद रहे हैं लोग, इसका माना दूध खराब है और शराब ठीक है, क्योंकि शराब को सब पी रहे हैं। धूम्रपान सब कर रहे हैं, गुटखा पानी सब खा रहे हैं, इसलिए मार्ग सही होना चाहिए। और जो ये काम नहीं कर रहे हैं वो मार्ग गलत होना चाहिए, ये गलत है। कितने से लोग हैं जो निर्व्यसनी होंगे, कितने से लोग हैं जो चीज को हीरो को परखते होंगे कि हीरा ये है, शेष तो परख ही नहीं कि हीरा क्या होता है। ठगे जा रहे हैं, इस संसार में ऐसे ठगे जा रहे हैं, ना तो गुरु की परख है, ना भगवान की परख है, ना निर्वाणी की परख है। दोनों की परख नहीं होने से यहाँ पर उनका जीवन इसी में ही भटका हुआ है। तो हमारे लिए यहाँ पर कि हम जीवन मिला है, इस जीवन में इतना तो कम से कम कर लें कि श्रद्धा तो पैदा कर लें। मरना निश्चित है, मरने के पहले श्रद्धा पैदा करनी बहुत बड़ा काम हो गया। जिन भगवान के पास हम आए हैं, भले मुनि बन पाए या नहीं बन पाए, पर श्रद्धा करके जरूर मरूंगा भगवान, सही निर्णय करके जरूर मरूंगा कि सही क्या है संसार, मार्ग सही क्या है। आप सही हो या शराब का सही है या वितराग का सही, सही क्या है मुझे निर्णय करना है कि वितराग का सही है, मार्ग सम्यक है, या शराब का मार्ग सम्यक है, या पाप का मार्ग, अधर्म का मार्ग सम्यक है, या कि धर्म का मार्ग सम्यक है। मार्ग सही क्या है, इस मार्ग पर मुझे निर्णय करना है। यदि वो मार्ग शांति का मार्ग है तो इतने सारे राजा महाराजा हो गए, कितने सारे चक्रवर्ती आदि हो गए, उन्होंने उस मार्ग को क्यों छोड़ा, इस मार्ग को क्यों अपनाया, इस मार्ग पर क्यों आए। यदि वो मार्ग सही था तो उनको उसी मार्ग से चलना चाहिए था। जिस मार्ग पर आप खड़े हैं, कभी जिनकी आप आराधना कर रहे हैं वो भी कभी उसी मार्ग पर खड़े थे, वही खड़े थे, आपकी तरह थे वो भी। कोई भगवान नहीं थे धरते, कोई महान नहीं थे। फिर ये इस मार्ग में समस्या क्या रही जिस कारण से उन्होंने ये संसार का मार्ग छोड़ा, उस मोक्ष मार्ग के लिए पकड़ा। और फिर इतने सारे लोग इतने महान आप बन गए, तो लोगों ने आपकी पूजा क्यों नहीं की, आपके मार्ग को स्वीकार क्यों नहीं किया। और जिनने इस मार्ग को पकड़ा ही नहीं, उस मार्ग को इतने सारे लोगों ने क्यों स्वीकार किया। भगवान यदि सही है तो इसमें भीड़ होना चाहिए थी, यदि वो मार्ग गलत है तो वहां कम भीड़ होना चाहिए।
ये प्रश्न होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है? यदि सही है तो लोगों को अपनाना चाहिए, लेकिन विडंबना है संसार की कि सही मार्ग को अपनाते नहीं तो। यदि एक वैश्या नृत्य करने के लिए आ जाए, एक गांव में कथा हुई, उस कथा में पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा के दौरान उसी ग्राम में एक वैश्या नृत्य करते हुए आई थी, वो नृत्य कर रही थी। तो देखा पंडित जी ने कि पूरी कथा पूरी सभा खाली थी और सारे लोग कहाँ बैठे थे? कहाँ थे? कहाँ पर? वेश्यालय, वहां पर नृत्य देखने गए थे। पूछा, पता किया तो बोले कोई नहीं आया, 5, 10, 20, 30 लोग आए हैं सुनने के लिए, शेष लोग कहाँ हैं? बोले शेष लोग तो वहां पहुंच गए। तो पंडित जी ने कहा कि फूटी आंख वेद की तो क्या करे जगदीश, राम करी हो 500 तो पंडित जी को 30। क्या कहा? फूटी आंख विवेक की तो क्या करे जगदीश, आने विवेक की आंख जब फूट गई हो तो भगवान क्या करेगा उसके लिए? क्या राम करी हो 500, अरे जहां 30 आदमी होना चाहिए थे वहां कितने पहुंच गए? एक चरित्रहीन औरत के लिए, चरित्र लुटाने के लिए 500 लोग पहुंच गए, और जहां 500 होना चाहिए थे वहां कितने आए? 30 आदमी आए, जहां 30 पहुंचना चाहिए थे। अरे पाप का मार्ग है, चरित्रहीनता का मार्ग है। अरे जिस वेश्या को देखना पसंद नहीं करता, जिसे देखना अपराध है, पाप है, और जिस परमात्मा की कथा सुनना पुण्य है, जिससे सदगति होती है, वहां सुनने के लिए कितने लोग आए हैं? परमात्मा का सम्मान कितना सा है? कितने से लोगों को प्रेम उस परमात्मा से? कितने लोग प्यार करते हैं? हकीकत में प्यार किससे है लोगों को? क्या पूरी सारी बात पंडित जी को समझ में आ गई कि प्यार किससे है लोगों को, बात किसकी करते हैं और क्या कहाँ रहे हैं, अपना किसे रहे हैं, दिल से प्यार किससे है? ऊपर से बात परमात्मा की करते पर अंदर से दिल किससे लगा हुआ है? विषयों से लगा हुआ है। विषय भोगों में इतनी आसक्ति है, उसकी चर्चा सुनने में हम इतने आदि हैं। यदि वो कथा कर दी जाए, सबको कह दिया जाए कि महाराज जी ने बुलाया है सबके लिए, एक विधि बताएंगे। क्या विधि बताएंगे? आपको सोना बनने की विधि बनाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे, यहाँ पैर रखने जगह नहीं मिलेगी आपको। वो लोग भी आ जाएंगे जो शमशान की जाने की यात्रा कर रहे हैं तैयारी में। सोचिए, कदर किसकी है? कदर भगवान की नहीं है, वितरागता की नहीं है, कदर किसकी है? शराब की। कि वो मिल जाएगा तो ठीक है, माते वो कौन से सोने की कला मिल जाए? पूरी जिंदगी अशांति में निकल गई, अब भी अशांत थे, कभी शांति नहीं मिली, फिर भी पूरा जीवन अशांत थे। धन वैभव से शराबता के कारण जो वितरागता पति से पावन बनाना चाहती है, उसको कौन चाहता है कि हमारे घर में वितरागता आ जाए, हमारे घर में कोई साधु संत जन्म ले? हृदय पे हाथ रख के तो बोलना जरा, इतने सारे लोग बैठे, कौन चाहता है मेरे घर में महावीर का जन्म हो जाए, मेरे घर में विद्यासागर का जन्म हो जाए? भले हम विद्यासागर की डुबुरी लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं सुबह शाम, कौन चाहता है मेरा बेटा विद्यासागर बन जाए? हृदय पे पूछेगा, कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता है। हमारा बेटा यदि कह दो कि महाराज एक आशीर्वाद दे दो, सबका बेटा कलेक्टर बन जाए, महाराज आशीर्वाद दे रहे कलेक्टर बनने के लिए, और देंगे तो नियम से कलेक्टर बनेगा। देखो तो माता बहने पूरे घर के लोग नरिया लेके आएंगे कि दे दो तो आशीर्वाद, बेटा कलेक्टर बन जाएगा। पर महाराज बनने का कलेक्टर